बच्चों बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 189 के बारे में। 189 में एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है और इसका रिएक्शन करवाना है PPH3 डबल बॉन्ड CH2 के साथ। बच्चों ये रिएक्शन बेसिकली विटिक रिएक्शन है, इस पर हमने बहुत बार चर्चा किया है, एक बार फिर से कर देता हूँ। ये जब भी किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो बच्चों इसमें क्या होता है, ये CH2 डबल बॉन्ड PPH3 को इस तरह से लिख दीजिए और यहाँ से बच्चों ये ऑक्सीजन और ये फॉस्फोरस वाला ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है। किस रूप में? ये POPH3 का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है ना बच्चों, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको। फिर उसके बाद बच्चों प्लस में ये तो बाय प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट जो है इसमें बच्चों ये वाला है एल्कीन। क्लियर है? तो इसमें भी ऐसा ही हुआ होगा, इसमें भी ऐसा ही हुआ होगा और होगा भी। ये जो PPH3 डबल बॉन्ड CH2 है ये इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ से POPH3 बनाएगा और रिमूव हो जाएगा और बदले में बच्चों यहाँ पर बनेगा CH2। क्या बन जाएगा? CH2। ये बन गया साहब CH2। क्लियर है? अब उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो दूसरा मोल है उसको अगर मैं पोलराइज करूँ, देखो PPH3 में बच्चों फिनाइल जो है वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो माइनस आई इफेक्ट लगाने के कारण क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये फॉस्फोरस के तरफ क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। ऐसा करने से कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और PPH3 में फॉस्फोरस के ऊपर क्या आएगा बच्चों, निगेटिव चार्ज आएगा। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एल्कीन दिख रहा है और एल्कीन के सामने इलेक्ट्रोफाइल है, तो एल्कीन का इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक हो जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के द्वारा और मार्कोनी रूल को अप्लाई करते हुए फाइनली क्या होगा, फाइनली बच्चों यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। जुड़ गया। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ से ये PPH3 माइनस इस प्रकार से रहेगा और यहाँ पर बच्चों आएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसके दोनों तरफ बेंजीन रिंग भी बना हुआ है, वो मैंने बनाया नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे पहले क्या होगा बच्चों, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड यहाँ से टूट करके इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और PPH3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यहाँ पर बच्चों CH2, फिर इस CH2 पर आएगा माइनस चार्ज, यहाँ प्लस है ही, और बच्चों ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस PPH3 के रूप में ये रिमूव हो जाएगा। फिर बच्चों इसका अटैक हो जाएगा इसके ऊपर, इंट्रामोलेकुलर अटैक, और जैसे ही इंट्रामोलेकुलर अटैक होगा तो फाइनली क्या होगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ पर बनेगा CH2, फिर यहाँ से बच्चों एक CH2 का बॉन्ड इधर बन जाएगा और ये चूँकि इसके ऊपर अटैक किया है तो यहाँ पर एक इस तरह से साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर B में आपको दिख रहा है। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको लग रहा होगा। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और एक बार फिर खुद से ट्राई कीजिए। देखिए सबसे पहले मोल में क्या हुआ बच्चों, POPH3 का फॉर्मेशन हुआ, रिमूव हो गया, C डबल बॉन्ड C का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? ठीक है। फिर दूसरा मोल जब लेकर के आए बच्चों, तो पहले हमने उसको आयोनाइज करके कैटायन एनायन बना लिया, फिर उसके बाद एल्कीन का अटैक हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म लगा, और फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हुआ। कैसे हुआ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 190 बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन है अच्छा सवाल। बच्चों सबसे पहले क्या होगा, इस ऑक्सीजन का इसके ऊपर अटैक होगा तो OH OH2 प्लस में कन्वर्ट होगा। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों तो इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहीं पर मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, यहीं पर मैंने इसको लिख दिया है। ऐसा करता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाता हूँ। ठीक है ना? अब बच्चों जैसा कि हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव, यदि किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बने
बोले तो कार्बोकेटाइन जब भी बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट होते हैं। तो 1 2। अब देखो दूसरे कार्बन पर इसमें बच्चों से जो गलती होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली जो बच्चे गलती करते हैं इसमें 1 2 मिथाइल शिफ्ट लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें देखो ये 1 है, ये 2 है। दूसरे पर बच्चों क्या क्या ग्रुप है, एक है, 2 तो है मिथाइल, और एक है बच्चों यहाँ से यहाँ अगर आप गौर से देखो तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। 2 मिथाइल ग्रुप है और एक नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, 1 2 नॉर्मल ब्यूटाइल शिफ्ट लगेगा, 1 2 नॉर्मल ब्यूटाइल शिफ्ट लगेगा। तो जैसे ही 1 2 नॉर्मल ब्यूटाइल शिफ्ट लगेगा तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, और फिर इस CH2 से कौन जाकर के जुड़ेगा, इस नॉर्मल ब्यूटाइल को जोड़ेंगे। बोले तो ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसमें बच्चों हमें CH2 फिर CH2 और फिर ये CH3, इस तरह से ग्रुप को जोड़ दिया। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये मोस्ट स्टेबल है, अब कोई रीअरेंजमेंट वाली बात है नहीं। तो बच्चों ये अल्फा और ये बगल में बीटा। क्यों भाई, यहाँ पर देखो H+ के साथ हीट किया हुआ है। जब भी किसी अल्कोहल को H+ के साथ हीट करते हैं तो इवन मैकेनिज्म लगता है और एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। बोले तो अल्फा कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज है ही। अब हमें क्या करना है, अब हमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को H+ को रिमूव करना है। क्लियर है बच्चों, मतलब अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना देना है। चलो तो बनाते हैं। CH3 C, यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, फिर बच्चों CH2 फिर CH2 और फिर CH3। इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, देखो कितना है, 4 1 5 4 ही है ना, यहाँ से यहाँ तक देखो 4 कार्बन है। तो इधर देखो ये तो ग्रुप है दिख रहा है, 1 2 3 4, सही तो है ये। अच्छा नहीं, इसमें गलती क्या है, इसमें बच्चों इस वाले CH पर 2 CH3 होना चाहिए ना। यहाँ देखो 1 2 3, यानी 1 2 2 मिथाइल होना चाहिए। देखो तो 1 2, यहाँ 3 मिथाइल है, ये गलती है इसमें। 1 2 1 2 3 4, ये सही दिख रहा है, सही नहीं दिख रहा है, बल्कि यही होगा आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 189 से 190 आसान है, बस इसमें गलती क्या है, गलती क्या होती है बच्चों से, या आपसे क्या हुई होगी, यही कि 1 2 मिथाइल शिफ्ट लगा दिया होगा, है ना। अगर आपने गलती करी होगी तो आपने 1 2 मिथाइल शिफ्ट लगा दिया होगा। बच्चों हर हमेशा उसी ग्रुप को शिफ्ट किया जाता है जिसको शिफ्ट करने के बाद स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, या फिर उसी ग्रुप को शिफ्ट करते हैं जिसमें अल्फा एच की संख्या सबसे कम होती है। ठीक है ना।